Good afternoon, all. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. कैसे हैं सब? गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सर सब? ठीक है आप? 16 बच्चे आ गए, 5 एब्सेंट हैं अभी, कोई बात नहीं, वो भी आ जाएंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ देखिए, यहाँ तक आ गए थे। मैं एक बार थोड़ा सा पीछे से चलूँगा, ठीक है ना? कहते हैं ना, अच्छा टीचर, अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो पूर्व ज्ञान को आज के ज्ञान से जोड़ता है। माला तो कर में फिरे, यहाँ से माला तो कर में फिरई, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। दहु दिस यानी 10 दिशाओं में, दहु यानी 10, दिश यानी दिशाओं में फिरता है, यह तो हमें याद नहीं। यह हम याद नहीं रखते कि हमारा जो मन है वो चंचल है, चलायमान है, इधर से उधर भटक रहा है। और आप आडंबर युक्त पूजा कर रहे हैं, माला को हाथ में घुमा रहे हैं और पूछ रहे हैं क्रिकेट में स्कोर क्या हुआ है? हैं? राम 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 राम, अरे देखो खाने में क्या बना है, राम राम राम। ये आडंबर पूर्ण भक्ति मत करो। कबीरदास जी मना कर रहे हैं कि माला जैसे आप हाथ में लेकर राम राम और मुख में जीभ को घुमाते हुए, यानी वाणी से क्या बोल रहे हो, राम राम। जीवा जो है आपका मुख चल रहा है, आपकी माला जो है भगवान के नाम पर आप भगवान का जाप करते हुए, राम नाम का जाप करते हुए माला को हाथ में फिरा रहे हैं। लेकिन आप ये भूल गए हैं कि आपका मन तो 10 दिशाओं में भटक रहा है। ये याद रखो, पहले मन को नियंत्रित करो, उसके बाद ईश्वर की भक्ति करो। यह संदेश है। सही है? समझ में आया? हाँ जी, आगे, हाँ आगे बढ़ूं? यस सर। चलिए, अब बारी है एक ऐसे बालक की जो अब तक नहीं बताया। अंकिता आई? अंकिता? अंकिता नहीं है। अंकिता जी, हाँ जी, अंकिता बेटा, आप पिछली कक्षा में थी? हाँ, आप पिछली कक्षा में आई थी? यस सर। ओके, तो मैंने 10 दिशाएं बताई थी। यदि आपने 10 दिशाएं बता दी तो आपको पूरे अंक प्रदान किए जाएंगे और आपका आज का जो नाम है स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। कितना बड़ा ऑफर है? 10 दिशाएं, रात जो है 10 दिशाओं से कहेगी कहानियाँ। ये गाना भी है, मैंने बताया था, शैलेंद्र जी का, गीतकार शैलेंद्र का लिखा हुआ। तो ये 10 दिशाएं कौन सी हैं? 4 दिशाएं तो हमने सुनी थी, ये 10 दिशाएं कहाँ से आ गई? मैंने आपको चित्र द्वारा समझाया भी था। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। 4 दिशाएं। अंकिता कोशिश करो, थोड़ा सा प्रयास करो। नहीं तो ये बेटा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, आप नहीं बताएंगे तो ये आप यहाँ नहीं समझा तो फिर आप जीवन भर नहीं समझ पाएंगे कि 10 दिशाएं कौन सी हैं। ओके, प्रयास करें। टिक टिक 1, टिक टिक 2, 3। कोई परेशानी बेटा बताओ, नेटवर्क की या वैसे, या समझ में नहीं आया? सीधा बोलो, स्पष्ट सीधी बात, नो इधर उधर की बात। बोलो जी। ओके, नहीं बोल पा रहे, कोई बात नहीं। अलीना? यस सर। हाँ जी, आप बताएं। सर उत्तर कोशिश दक्षिण कर। पूर्व पश्चिम, जमीन आसमान और उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम और मैं समझ दक्षिण गया पूर्व और बेटा, दक्षिण। मैं समझ गया बेटा, जो आप बताना। एक्सीलेंट, शाबाश, अति उत्तम।
4 दिशाएं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 उनके कोने, कॉर्नर, है ना, है ना, पढ़ो। हाँ जी। और आकाश और पृथ्वी, तो 10 दिशाएं हुई। तो ये आप समझ गए। अंकिता, आप समझ गई बेटा? एक बार हाँ बोलो, हाँ कि ना। ये चित्र आप अपनी कॉपी में जरूर बनाएं। हाँ, ओके ओके बेटा, ये चित्र बनाएं आप, जैसे मैंने उस दिन बनवाया था। 4 दिशाएं, 4 उनके कोने, आकाश और पृथ्वी, तब 10 दिशाएं। ये जीके के लिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। देखिए, हम हिंदी वाले जो होते हैं ना, हम जो कवि लेखक होते हैं, हम देखिए 4 दिशाएं सुनी थी सर, 10 कहाँ से आ गई। राज कपूर जी भी बहुत चिंतन करते रहे कि ये 10 दिशाएं कहाँ से आ गई। तब शैलेंद्र जी ने उन्हें बताया था कि 4 दिशाएं और 4 उनके कोने, आकाश पृथ्वी मिलकर बन गई 10 दिशाएं। तो आगे के प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। ये आपका पूर्व ज्ञान था, इसमें कुछ सफलता मिली, कुछ नहीं मिली, कोई बात नहीं। जीवन में सब कुछ मिलेगा, है ना। यहाँ देखिए, ओके, क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ, आगे चलते हैं। ये जो हमारा तरीका है, हमारा आडंबर पूर्ण तरीका नहीं है, हमने इसको छिपाया था, पहले ही नहीं बताया था। अब यहाँ देखिए, मैंने आपको दोनों बताए थे। आपको जो गृह कार्य दिया था उसमें भी यही कहा था कि दोनों दोहों को, दोनों साखियों की व्याख्या आप करके, यानी मैं हर उसमें आपकी कक्षा में कहता हूँ, W.H. ऑर्डन जो इंग्लिश पोएट हैं, इंग्लिश कवि हैं, उन्होंने कहा है जब कविता समझ में ना आए तो शब्दों से खेलिए। कबीर घास न निंदिए, निंदिए क्या नींद होती है? नहीं नहीं, निंदा तो नहीं, निंदिए जो पाँव तली हो। यदि वो मेरे पाँव के तले है, पाँव के नीचे है, तो यदि वो उड़ी पड़े जब आँखी, जब वो उड़ेगी और आंधी आएगी या हवा आएगी, वो तिनका जो है उड़कर जब आँख में पड़ेगा, खरी पड़ेगा दुहेली, और वह कष्ट पहुंचाएगा, कष्ट होगा। समझ में आया? कितनी सरल भाषा में मैंने देखो इसको बता दिया। कबीर घास न निंदिए जो पाँव तली हुई, उड़ी पड़ी जब आँखी में खरी दुहेली होए। यानी जब वो आँख में उड़कर पड़ जाता है तो दुहेली, यानी हमें कष्ट होता है, पीड़ा होती है। आप बताएं, किसी की आंख में तिनका, ऐसा कोई है जिसकी आंख में तिनका आज तक ना गिरा? कोई नहीं बताए हैं? हाँ, आंख लाल हो जाती, कितना कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। मैं तो आई हॉस्पिटल में कई बार जाता हूँ। और ये जानते हो सबसे ज़्यादा कब होता है? जो भी किसान के बेटा बेटी हैं वो जानते हैं, जिन दिनों गेहूं की थ्रेसिंग, गेहूं खलियान में होता है, तो उस समय जो थ्रेसिंग होती है मशीनों से गेहूं की, तो उस समय चारों ओर जो वायुमंडल में छोटे छोटे धूली कण तैरते हैं, तो वो बहुत घातक होते हैं उस समय। तो उस समय बहुत बचाव करना होता है। क्लियर है? कबीर घास न निंदिए, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि हमें जो घास है, यानी जो तुच्छ प्राणी जिसे लोग समझ बैठते हैं, उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। यानी हमें, हम जिस घास को तुच्छ समझ रहे हैं, हमें उसकी भी निंदा नहीं, उसको भी उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। जो पांव तली होए, वो हमारे पैर के तले अवश्य होती है। यानी जो, जिस व्यक्ति को आप निम्न समझ रहे हैं, अपने से छोटा समझ रहे हैं, उसकी निंदा करें। क्या आप अपने से शक्तिशाली की कभी निंदा करते हैं? नहीं करते ना। निंदा करोगे तो वो आपको पीटेगा, है ना, आपको हानि पहुंचाएगा। सही कहा ना? यस सर। हाँ जी। उड़ी पड़ी जब आँखी में, और जब वह तिनका जिसको आप तुच्छ समझ रहे थे, निम्न समझ रहे थे, वही तिनका आपको कष्ट दे देता है। तो कभी किसी को हमें तुच्छ, कमजोर, निम्न नहीं समझना चाहिए, अपनी सोच बदलनी चाहिए।
नहीं तो तिनके की तरह, तिनके जैसे हमारी आंख में गिरकर हमें पीड़ा पहुंचाता है और बहुत कष्ट होता है। तो कबीरदास जी ने तिनके के माध्यम से, यानी घास का जो तिनका है जो बहुत साधारण है, उसके माध्यम से बताया है कि हमें कभी किसी की निंदा में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि किसी की आप निंदा करेंगे तो कल वो किसी और के सामने आपके बारे में ये बताएगा कि वो आपकी निंदा करे, तो फिर ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है और आपको कष्ट उठाने पड़ते हैं। ऐसे ही यहाँ घास की आप निंदा कर रहे हैं। घास का तिनका जो है पैर के नीचे बहुत तुच्छ होता है, बहुत छोटा सा तिनका, लेकिन उसको, जिसको आप तुच्छ समझ रहे थे कि मेरे पैर तले है, और जैसे आंधी आई या हवा आई उड़कर आपकी आंख में चला गया और आपके लिए कष्ट साध्य हो गया, आपका कष्ट बढ़ा दिया, आपकी आंख की पीड़ा बढ़ा दी। और कई बार तो बच्चों, मैंने देखा है ऐसे पेशेंट देखे जब हॉस्पिटल में जाते थे कि उनकी आंख में कुछ पड़ गया, लोहे का कण पड़ गया। कई बार जो टर्नर होते हैं, जो खरादिए होते हैं, बड़ी बड़ी लेथ मशीनों पर कार्य करते हैं, उनकी आंख में लोहे की जरा सी भी चिंगारी चली गई, हल्का सा कण, हल्का सा, बहुत कष्ट होता है और आंख चली भी जाती है। तो आपको बहुत सावधानी रखनी है, कहीं भी तिनका हो, आंधी तूफान आए, इसीलिए तो सबसे पहले चादर से मुंह ढांप लेते हैं। कुछ पूछना है? ओके। नो सर। क्या बताया है इसमें? घास का मतलब तुच्छ चीजों से है। कोई भी छोटी से छोटी चीज यदि आपके पांव के नीचे भी हो तो भी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तिनका भी यदि आंख में पड़ जाए तो बहुत तेज दर्द देता है। हर छोटी से छोटी चीज का अपना महत्व होता है और हमें उस महत्व को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए, उसे नजरअंदाज करने की नहीं। अरे ये तो तुच्छ प्राणी है, मेरा क्या बिगाड़ेगा। समझ रहे हैं? चाणक्य का अपमान हुआ था, महाराज नंद को धूल चटा दी थी। समझ गए ना? Yes. हाँ, जग में बैरी कोई नहीं, कोई हमारा बैरी नहीं है। बैरी यानी शत्रु। जो मन शीतल, शीतल यानी शीतल, ये अभ्रंश रूप है, तो आप ये शीतल, शीतल से मतलब क्या है? कोई बताएगा? ठंडा, सर ठंडा। शांत, शांत, बिल्कुल सही। देखिए, जग में हमारा कोई शत्रु नहीं यदि हमारा मन शांत है। मैं कैसे बात कर रहा हूं बच्चों? क्या है, अब 2 मिनट पहले 8 से 10 बच्चों ने 2 मिनट पहले ज्वाइन किया। दिस इज नॉट फेयर, अच्छी बात नहीं है। मैं क्रोध कर रहा हूं, क्रोध करूंगा तो जानते हो क्या होगा? मैं पढ़ाने, जो मुझे पढ़ाना है, जो मेरा टारगेट है, जो लक्ष्य है, जो आज का वर्क है, जो कार्य है, जो प्लानिंग है, वो सब ध्वस्त हो जाएगी। क्योंकि क्रोध आपकी योजना को, आपके मानसिक संतुलन को, आपकी नॉलेज को, ज्ञान को, सबको खा जाता है। सही कहा ना? और ये या आपा, आपा यानी अहंकार। आप समझ रहे हैं? आपा, ओ यहाँ नहीं लिखता, यहाँ से फिर मुझे वो करना पड़ेगा। आए है ये बस। आपा जो है अहंकार, यहाँ देखिए अहंकार, ये लिख देता हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म, ईश्वर हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं संसार में आया हूँ, मैं गलती कर नहीं सकता। यदि आप अपने अहंकार को आप बढ़ावा देंगे और डारी दे यानी अहंकार का परित्याग करेंगे तो, और दया करें सबको, और सब पर दया करेंगे, सबके साथ सहिष्णुता का व्यवहार करेंगे, सबके साथ शांतिपूर्वक बातें करेंगे, सबको अपना समझेंगे, सबके साथ शीतल वाणी में, शांत वाणी में बात करेंगे,
तो अहंकार का परित्याग तो अपने आप हो जाएगा। अहंकार कहाँ होता है? जहाँ हम क्रोध कई बार जो सच व्यक्ति होता है, सत्यवादी होता है, उसे भी क्रोध आता है, लेकिन क्रोध पर अहंकार हावी हो जाता है। और ये कब हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता, ना आपको ना हमें। ये अवगुण हम सब में है। तो कबीर जी कह रहे हैं कि जग में बैरी कोई नहीं। एक बात बताऊं बच्चों, हमारे गुरुजन हमें बताया करते थे कि सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य का कौन है? कोई बताएगा? क्रोध। यस सर, अहंकार, क्रोध। अहंकार। क्रोध, अहंकार। और ये इन सब का जन्म कहाँ हुआ? हमारे अंदर। यानी सर हमारे मनुष्य का, भीतर। हाँ, मनुष्य का शत्रु मनुष्य ही हुआ। कहीं दूसरी जगह आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। कभी कहते हैं कि नहीं। उसने मुझे धोखा दिया। उसने धोखा नहीं दिया, आपने उस पर अधिक विश्वास किया। क्यों किया? सर विश्वास तो करना पड़ता है, करो। पहले उसे तर्क की कसौटी पर तो खरा उतरने दो, पहले उसे विश्वास के लायक बनने तो दो। हम पहले ही एकदम से धारणा बने, अरे सर आप तो बहुत अच्छे हैं। मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, एकदम से सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र नहीं देना है। यदि आपने ये कहते सर आप बहुत अच्छे हैं, अच्छाई निरंतर चलने वाली प्रोसेस यानी प्रक्रिया है। अच्छाई का प्रमाण पत्र एक दिन में नहीं दिया जाता, पूरा जीवन लग जाता है, तब भी हम अच्छे नहीं बन पाते। हम कितना भी मन को शीतल रखे, कभी ना कभी क्रोध कर बैठते हैं, कभी अज्ञानतावश, कभी कोई हमें जानबूझकर क्रोध दिलाता है। तो कबीरदास जी यहाँ क्रोध का, अहंकार का, यानी अहंकार में ये सब चीजें आ जाएंगी। ईर्ष्या, द्वेष, सबसे बड़ी ईर्ष्या खा जाती है। हाय पड़ोसी के घर में लाल ईंट लगती है, जब कितना गुस्सा आता है, कहाँ से आ रहा है इसके पास धन, पता नहीं कितना बड़ा महल बनाएगा, ये तो नहीं सोचा कि उस बेचारे ने अपनी मेहनत से बना रहा है, उसकी थोड़ी हेल्प कर दें। ऐसा कोई भी पड़ोसी मैंने आज तक नहीं देखा, कोई एक आध मिले तो दुर्लभ है जो शांति से उसका मकान बन गया, नहीं तो दोनों की लड़ाई अवश्य होती है। तो ये ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार है ना, विषय वासनाएं मन में भरी हैं, तो इनका त्याग करना होगा, तभी तो मन शीतल होगा। मन शीतल है ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, वरना सब पंगा ही पंगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना। क्यों बच्चों, बात समझ में आ रही है? यस यस। इस साखी में, साखी क्या है? साक्ष्य, प्रमाण, अनुभव के आधार पर जो हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यही तो है अनुभव जन्य ज्ञान, यही तो है, यही तो सीखना है। हमारे माता पिता हमसे कम पढ़े लिखे होने पर भी जीवन की अधिक समझ रखते हैं। माता पिता का सम्मान करो, क्योंकि उनके पास जो समझ है हम पढ़े लिखों में भी नहीं है। किसी पाठशाला में ऐसा नहीं सिखाया जाता कि आप ऐसे पढ़ोगे तो आगे बढ़ जाओगे। सबसे बड़ी पाठशाला जीवन की है। हम आपको कितना भी अच्छा पढ़ाएं, लेकिन जब तक आप अनुभव उसको प्रयोग में नहीं लाओगे, व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे, आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने कितना भी अच्छा पढ़ा है, जब तक आप इस पर इम्प्लीमेंट यानी इसे व्यवहारिक स्तर पर नहीं ढालेंगे, तब तक आप नहीं। मैंने कहा बेटा मन को शीतल रखो। आप देख रहे मेरी वाणी, जैसे ही मैंने शांत स्वभाव से पढ़ाना आरंभ किया, कितने अच्छे उसमें आ गई। और लेकिन कई बार जोश के साथ पढ़ाना होता है, ऐसे भी नहीं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या पाको डारी दे, दया करे सबको। इतनी शीतलता भी नहीं कि सारा जोश गायब है, उत्साह गायब है, आरोह अवरोह कहाँ, रुकना था कहाँ नहीं। तो ऐसा नहीं कि सर आपने तो कहा था कि मन शीतल हो, शांत वाणी में बोलें, अच्छा व्यवहार करें, तो अपने विवेक से भी चलना है। शत्रु यदि आपको पुकार रहा है, डंके पे चोट पड़ी है, सामने फौज खड़ी है, कृष्ण ने कहा अर्जुन से,
ना प्यार जता दुश्मन से, युद्ध कर युद्ध कर। उस समय कहीं, भाई आज मैं धनुष बाण नहीं लाया हूं, आप क्यों लड़ते हो, हम तो अहिंसा के पुजारी हैं। तो वहां बच्चों में आगे छोड़ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं वहां क्या होगा, ये बताएंगे कौन, हमारे सबसे होनहार विद्यार्थी है ना, सभी हैं, अमित जी। अमित, यस सर, बोलिए सर। हाँ जी। यदि शत्रु सामने खड़ा है तो उसके साथ में, देखिए मैं इससे साखी से, इस दोहे से अलग हट के पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपको केवल टू द पॉइंट ज्ञान नहीं बताना, आपको हर चीज़ के लिए तैयार करना। सामने यदि पाकिस्तानी फौज खड़ी है और उस समय आप उनको, वो आपके ऊपर तोप से, टैंक से, AK-47 से, जिससे भी हमला कर रहे हैं और आप भी सैनिक हैं, तो उस समय आप क्या कहेंगे उनको, लाल गुलाब देंगे हैं या सफ़ेद गुलाब नहीं देंगे, सर। या हम्म, उसी सर भाषा मैं में सर उत्तर दें। हाँ, सर अगर वो मुझ पर हमला करते तो सर मैं दे लेता, लेकिन वो मेरे पूरे देश पे हमला करेंगे, इसलिए उनको तो उल्टा जवाब हाँ, मिलेगा। हाँ, तो वहाँ वाणी में जोश होगा। तो यहाँ केवल जो व्यक्तिगत स्तर पर है, बहुत अच्छा उत्तर, शाबाश। आज अमित ने अच्छा उत्तर दिया, शाबाश। आज थैंक यू। 2, 3, हाँ जी, 23 तारीख को आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ कई प्रश्न और आते हैं, यहाँ तक कुछ पूछना हो तो आप बच्चों मुझे बताएं, नहीं तो मैं आपका सब समाधान हो ही गया। क्लियर है? यदि आपका मन शांत रहता है तो आपकी किसी से कभी भी दुश्मनी नहीं हो सकती, शत्रुता। यदि आप अपने अहंकार को त्याग दें तो हर आदमी आपको प्रेम और सद्भावना से ही देखे, देखते हैं। लेकिन जो लोग आपके साथ हमेशा आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, तो एक सीमा तक है। गांधी जी ने कहा था कि कोई व्यक्ति आपके एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी कर दो। किसी ने पूछा, एक स्टूडेंट थे, स्टूडेंट बहुत कुछ बच्चे शरारती भी मिलते हैं, उधर नहीं, शरारती, बोले सर जो दोनों पे मारे। तो एक तीसरा बोलता है, बोले ये गांधी जी ने कहीं नहीं कहा था कि दोनों गाल पर मारे, तो फिर क्या करना चाहिए। तो अपना विवेक है भी, ठीक है ना, आत्मरक्षा। और ये सब हमें लड़ना नहीं है, लेकिन शत्रु जब आकर पुकारे कि युद्ध कर युद्ध कर, तो उस समय वाणी हमें, हमारी जोश होना चाहिए, वीर रस का, वीर तुम बड़े चलो, तो तब देखना। और यदि हमारे मन में अहंकार आ गया है, हम व्यक्तिगत ये दोष जो हैं, बुराइयां हैं, ईर्ष्या, द्वेष, मोह माया, इनका परित्याग करना। आप अहंकार में सब कुछ आ गए। अहंकार का जन्म ही कहाँ से होता है? ईर्ष्या से, क्रोध से, है ना जी? कुछ बोलो। यस सर। सच बताऊं बच्चों, इस दोहे को पढ़ा के मन इतना शांत हो गया, सारे भरम दूर हो गए। आप लोग भी देखो, पूरे दिन में आपने जो भी पढ़ा है, जो भी हमें, थोड़ा सा मन शांत हुआ। इसे ही कहते हैं मेडिटेशन करना, शांत, उसमें साधना में लीन होना, अपना मन शांत रखो। एक टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको बताया था, समय प्रबंधन करते रहे, आगे बढ़ते रहे। तो यहाँ देखिए, आगे मैं प्रश्न आपसे पूछता जाऊंगा। समय हमारे पास बचे हैं 15 मिनट, तो ये अतिरिक्त प्रश्न हैं, और फिर मैं PDF फाइल में जा रहा हूँ पाठ के, उसमें बताऊंगा आपको कौन कौन से प्रश्न कर। तो ये पाठ योजना से भी आपको लाभ मिलेगा और उससे भी। कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता, उसमें भी है और इसमें भी। यहाँ मैंने ये बताया साखी इसलिए, ये केवल आपके संकेत के लिए है, ठीक है, इंडिकेटर का काम करेगा। साखी यानी साक्ष्य, अनुभव, प्रमाण के आधार पर साक्षात ज्ञान दिया है। यानी जो कबीर की साखियां हैं उनमें अनुभव है, जिसको CBSE आज कह रहे कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग। बेटा कबीर कब हुए हैं?
आपको तो मैंने ये बताया था, देखिए यहाँ से आप चलते हैं, है ना, यहाँ आपको बताया कहाँ, यहाँ थोड़ा सा मैं तेज चल रहा हूँ क्योंकि इसको मैं हटाने का समय आ गया है। देखिए यहाँ पर आपने देखा लहर तारा के पास सन 1398 में 98 ज्येष्ठ पूर्णिमा को हुआ और सन 1518 के आसपास वहीं पर देह त्याग किया। मगहर में कबीर की समाधि है जिसे हिंदू मुसलमान दोनों पूजते हैं। कितने साल पहले हुए, देखो कितनी बड़ी बात कह गए। तो हमें समझना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो गुरु हुए हैं, वो इतना कुछ जानते थे कि वो पहले से ही सब कुछ जानते थे, अनुभव के आधार पर बात कहते थे। यदि आज कबीर जीवित होते तो वे समाज की हालत देखकर क्या करते, ये मुझे बता। हाँ जी, ये एक सेकंड। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी बिल्कुल। आदित्य आपने ध्यान नहीं रखा, कोई बात नहीं, मैंने ये बोला हुआ था मैडम अभी बना बस। सर एक्चुअली क्या था सर, मेरे यहाँ पर ना सर आज पूजा हो रही थी श्राद्ध वाली, तो सर इसीलिए मेरे को याद था टाइम, बट सर मैं चाह करके भी ज्वाइन नहीं कर पाया सर, इसीलिए मैं 10 मिनट लेट हो गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर क्या स्ट्रेंथ है इस क्लास की? 22 21। हाँ जी, 8th B 21। हाँ जी, एक बच्चा एब्सेंट है। एक एब्सेंट कौन है? आदित्य शर्मा। तनु सिंह है क्या सर? तनु सिंह। तनु मैडम नहीं है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा। आदित्य क्या बता रहे हैं? 21। बोलिए बोलिए। यस मैम। बट हु इज मिसिंग? सभी बच्चों ने 5 मिनट तो 5 मिनट के बाद सभी बच्चों ने क्लास ज्वाइन कर ली थी सर। मे भी किसी ने ज्वाइन करने के लिए क्लास छोड़ दी हुई है नेटवर्क इशू से। ओके, नहीं तनु क्लास में थी? तनु नहीं है क्लास में सर। हाँ जी, तनु को यस सर। तो वही एक एब्सेंट है, वही एक एब्सेंट है। ओके हाँ ठीक है सर। ओके, तो ठीक है बच्चों, मैं चलता हूँ आगे। ये बारी है आपकी। मैंने आदेश, आप सुन रहे हैं मेरी बात? यदि आज कबीर जीवित होते तो वे समाज की हालत देखकर क्या करते? आदेश सिंह, आपको मैं दूसरी तीसरी बार चांस दे रहा हूं, आप कम बोलते हैं बेटा, बोलना तो पड़ेगा। आज समाज की हालत कैसी है? अच्छी है, बुरी है, जो भी है आप अपने शब्दों में बता सकते हैं। क्या कबीर आज की हालत देखकर खुश होते? आदेश, इतना समय है नहीं बेटा, 10 मिनट बचे हैं, जल्दी चलिए। आप नहीं बोल रहे हैं और आप बोलते नहीं, आप बाद में मेरे से बात करेंगे, है ना? नहीं बोले। ये बताएं इसके आगे। सोम जी, सोम जी सर। हाँ जी बोलिए। यदि आज कबीर जीवित होते तो वे समाज की हालत देखकर क्या करते? इतना समय थोड़ी, समाज में क्या घट रहा है हमें आसपास भी तो पता होना चाहिए। हो सकता है बहुत प्रसन्न होते कि हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, सब भाई भाई, सब अच्छे से रह रहे हैं। चलिए, इस पर मैं अगली कक्षा में आपसे पूछूंगा, जब आएंगे तो सब तैयार करके लाना। कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? आप यहाँ देखिए, किस नाम से प्रसिद्ध है भाई? अभी तो मैंने आरंभ में बताया था। इसके कितने भाग हैं यहाँ देखिए, इसमें ये आपकी हेल्प करेगा। यहाँ आया था, आपको बताया भी था मैंने। कबीर के राम, तुलसी के राम बता दिए आपको। यहाँ देखिए
कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इसके जैसे 3 भाग बीजक। हैं। हाँ, रमैनी, सबद और साखी। हाँ, ये उत्तर है। और ये आपको सदा के लिए याद रखना है। आगे आप बढ़ेंगे, ये यहीं से कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कबीर किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। भक्ति काल की कौन सी शाखा? निर्गुण या सगुण? निर्गुण सर। निर्गुण, एक्सीलेंट, शाबाश। कबीर के गुरु का नाम बताइए, कौन है? और उनके बारे में तो आप बता ही देंगे फिर। कोई बताएगा? कबीर के गुरु यस सर, रामानंद कौन? संत। एक्सीलेंट। हाँ, संत रामानंद, शाबाश, सबने बताया। इन साखियों का प्रतिपाद्य मैंने बताया था, जैसे हम व्याख्या करते हैं या भावार्थ लिखते हैं, ऐसे उस जिस साखी का पूछा है तो उस साखी का ही आप लिखें। यानी उसमें जो बताया है, इन काव्य पंक्तियों में कबीरदास जी ने बताया है कि मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए और अहंकार का परित्याग कर आगे बढ़ते हुए जीवन में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपनी वाणी को संयमित करना चाहिए, यानी संयम युक्त वाणी, शांत वाणी से बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं और संसार में हमारा कोई भी शत्रु नहीं होता या समाज में हमारा कोई भी शत्रु नहीं होता। तो इस तरह से कबीर की भाषा सदुक्कड़ी, आपको मैंने बताया था, और पंचमेल खिचड़ी, दोनों। तो ये एक अनुच्छेद आप लिखें अपने सुलेख में सुधार करने के लिए। हमारे जीवन में गुरु की क्या भूमिका है? क्या भूमिका है? अरे सर, कुछ भी नहीं, गुरु के बिना तो हम पढ़ सकते हैं। हम तो अच्छी गाइड बाजार से ले लें। आप तो हमें 1 घंटे से ऐसे ही बोले जा रहे हैं कि ये होता है। मैं तो आपसे भी अच्छा सुना सकता हूँ, सुना सकते हैं, गाइड भी लेके पढ़ सकते हैं, लेकिन जो गुरु ज्ञान देता है, सबसे पहली गुरु हमारी कौन होती है? माता पिता। माता पिता। हाँ, माता पिता। पिता से भी महान माता, धरती मेरी माता, पिता आसमान, और बीच में ये जहान। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। कबीर के दोहों को कंठस्थ कर सस्वर गायन, ये सारे दोहे आपके याद हो जाने चाहिए। अगली कक्षा में मैं आपसे सुनूंगा, एक एक दोहा सब सुनाएंगे, किसी से कहीं से कुछ भी, तो सारे दोहे सबके याद होने चाहिए, क्योंकि अच्छे दोहे हैं। कबीर को अपनाओ और जीवन में सुख पाओ। लाभ नहीं, कबीर लाभ हानि के चक्कर में नहीं पड़े। तो इसको मैं इस पीडीएफ को हटा रहा हूँ और दूसरी पीडीएफ ला रहा हूँ, क्योंकि 5 मिनट हैं, उसमें मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है जी? हाँ, ये वाला, एक सेकेंड, बस केवल प्रश्नों के बारे में बताना है और कुछ नहीं। बच्चों, इस काव्य पाठ में यानी कबीर की साखिया में आपको कोई ऐसा लगा हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो व्हाट्सएप पे लिख भेजिए। अगली कक्षा में मैं फिर आपको पढ़ाऊंगा। चलिए यहाँ चलते हैं। ये देखिए, ये साखी पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी भी हो गई, चौथी भी, 5वीं भी। अब यहाँ पाठ से, यहाँ से पहला प्रश्न आपको करना है, दूसरा करना है, तीसरा, चौथा। एक बार मैं ये बता दूं, इसमें भी पाठ से आगे में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आ गया ना ये प्रश्न वहीं पर जहाँ उस पाठ योजना में मैंने रखा था आपके लिए। आपको गहन अध्ययन कबीरदास जी के बारे में इसलिए कराना था, केवल 5 साखियों में आप कबीरदास जी के बारे में नहीं समझ पाए। कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है, तो वहाँ मैंने आपको इंडिकेटर, हिंट दिया है, तो आप करें। ठीक है? ओके सर। हाँ, कबीर की एक साखी मैं आपको यहाँ सुनाना चाहूँगा। इससे पहले ये आपसे पूछूंगा नेक्स्ट कक्षा में, और ये कर दें।
सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। कोई इसकी व्याख्या कर सकता है? सुखिया सब संसार है, सुखिया सब संसार में पहले बताएं कौन सा अलंकार है? सुखिया सब संसार, अनुप्रास। एक्सीलेंट, अति उत्तम, बहुत अच्छे, शाबाश, जियो हजारों साल। आपने तो कर दिया हमें निहाल, है ना। कविता के साथ हमने अलंकार भी आपको इससे विगत सप्ताह आपको अलंकार का परिचय कराया था, और अच्छी तरह से 8 अलंकार के बारे में आपको बताया था जो 9th में है। यानी हम पूर्व ज्ञान आपको पहले ही दे रहे हैं 9 10 से पहले। 10th में जो व्याकरण है वो भी आपको 8th में हल्का सा परिचय। तो सुखिया सब संसार, सवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में सबसे सुखी प्राणी कोई है तो वह है जो कुछ नहीं करता, जो खाता है और सोता है। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जो जागरूक है, जो कबीर की तरह समाज की दुर्दशा या बुरी हालत देखकर चिंतित है। वो जो जागरूक प्राणी है वही दुखी है। कहते हैं ना, बहुत से कहते हैं टेंशन क्यों ले रहे हैं? टेंशन तो वो लेगा ना जिसे कुछ करना है, जिसे जीवन में कुछ नहीं करना, वो क्यों टेंशन लेगा? तो सबसे सुखी कौन? जो कुछ नहीं करता। सबसे दुखी कौन? जो सब कुछ करता है। तो आज के लिए 2 मिनट रह गई। हाँ जी, ठीक है जी। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। आप में से कोई भी ऐसा बालक हो जो बहुत अच्छी तरह से इसे स्पष्ट कर सकता, कोई भी एनिमल समय का लाभ उठाता है। 1 मिनट है केवल, कोई भी, कोई नहीं। तरुण, हेलो, हाँ जी। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। अब युद्ध भूमि में जा रहे हैं, म्यान बहुत अच्छा लेके। हाँ, युद्ध के दौरान हाँ, तलवार काम करती है, ना कि उसका म्यान। तो आप तलवार पर ध्यान दीजिए, उसका म्यान पर नहीं, जहाँ तलवार से ज्यादा म्यान की कीमत हो। बहुत बढ़िया। असली चीज की कद्र करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, यानी तलवार आप खुद धार के लिए, हाँ, दिखावटी वस्तु की, बिल्कुल सही। बहुत से लोग आपने देखा है, कहते हैं ना, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। गांव में तो आपने लोकोक्ति सूक्ति आपने सुनी है। यानी हम दिखावा ना करें। म्यान तो हमने अच्छी रख ली, उसमें तलवार जो है जिससे शत्रु से लड़ना है, वो तलवार हमारी कुंद धार की है। तो ऐसा ना करें, हम दिखावा ना करें, जो है वो दिखाएं। ओके जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी। परफेक्ट टाइमिंग। तो बच्चों ये सब करना, किसी में ये दहो दिशी फिर आ गया, 10 दिशाएं। मैंने बताया था शैलेंद्र गीतकार जी से राज कपूर जी ने पूछा था कि 10 दिशाएं कौन सी? 4 दिशाएं, 4 उनके कोने, और आकाश और पृथ्वी। याद रखना, इसका चित्र बना लेना, छोटी सी कच्ची आकृति, जैसे मैथ्स में बनाते हैं ना। हाँ, तो ओके, हाँ, उसी तरह। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो हम चलते हैं। मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।